में भी उत्साह और एनर्जी अलग लेवल की थी। मुबारक हो जी हिंदुस्तान को, क्योंकि भारत पहुंच गया है वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में। पहली टीम जिसके आगे क्यू यानी कि क्वालिफाइड लिखा जाएगा वो टीम इंडिया है। डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड को 100 रनों से हराया भारत ने। एक लो स्कोरिंग मैच में भारत ने 100 रन की जीत दर्ज की है और इस वर्ल्ड कप में मेरे ख्याल से ये भारत की सबसे जबरदस्त जीत होगी, क्योंकि 229 रन आपके पास थे, 230 रन इंग्लैंड चेस कर रहा था। लेकिन जो तेज गेंदबाजी आज हमने देखी बुमराह और मोहम्मद शमी की, वो इस वर्ल्ड कप में किसी टीम से नहीं देखने को मिली। और हुआ ये कि शमी ने 4 विकेटें ली, बुमराह ने 3 विकेटें ली और इंग्लैंड 129 रन बनाकर ऑल आउट हो गया। तो इस शो में हम जीत का जश्न मनाएंगे। मैं जानता हूं कि इस वक्त सुनील गावस्कर साहब, जिन्होंने ब्रेक में यह कहा था कि ये 229 रन भारत को जीत दिला सकते हैं, वो भी जुड़ेंगे। मदन जी भी यहां पर बैठे हैं। मदन जी ने कहा था कि जी बुमराह ने अगर स्पेल डाल दिया तो भाई जीत होगी, साथ ही आपको लखनऊ भी लेकर चलेंगे। लेकिन फिलहाल देखिए भारत ने किस तरह से शुरू में वो इंपैक्ट छोड़ा। पहले बुमराह ने 2 गेंद में ये 2 आउट किए, जो रूट हॉरिबल वर्ल्ड कप उनका 0 पे आउट हुए। और फिर मोहम्मद शमी ने कहा हटिए, ये बेन स्टोक्स के डंडे में मारा उन्होंने। 3 विकेटें गिर गई थी, लेकिन जैसे ही जॉनी बेस्टो के डंडे पर मोहम्मद शमी ने ये गेंद मारा, यहां से इंग्लैंड पस्त हो चुका था। फिर शायद इस वर्ल्ड कप की अब तक की सबसे जबरदस्त गेंद, बॉल ऑफ द वर्ल्ड कप सो फार, कुलदीप यादव। बटलर का देखिए, उसके बाद तो भाई मोहम्मद शमी, बुमराह, कुलदीप, जडेजा ये काबू में नहीं आए और इंग्लैंड इस मैच को 100 रनों से हार चुका है। मदन जी। हाँ बिल्कुल, देखिए भारत ने बहुत ही अच्छी ये जीत हासिल की है और क्या है कि ये कम रन थे, पर कम रनों में भी भारतीय बॉलर्स ने जो अपना मैं समझता हूँ कि जो प्रदर्शन किया बहुत ही बेहतरीन किया। क्योंकि देखिए इतने छोटे स्कोर में अगर आपको शुरू में विकेट्स मिल जाते हैं तो उससे ना दबाव ज़्यादा बनता है। क्योंकि देखिए इंग्लैंड के शुरू में गिरने का कहने का ये मतलब था कि क्योंकि उनके बैट्समैन रन नहीं बना रहे, तो अगर शुरू में गिर जाते हैं तो उसके बाद प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड होता है। पर भारत को डेफिनेटली सेमीफाइनल पहुंचने की मुबारक, क्योंकि देखिए ये पहला पड़ाव था। अब सेमीफाइनल फाइनल जो है ये किसी के भी गेम हो सकते हैं, क्योंकि आप 6 लगातार जीत भारत की हो गई है। 6 लगातार जीत। भारत ने अभी श्रीलंका को खेलना है, साउथ अफ्रीका अगले रविवार खेलना है और फिर खेलना है नेदरलैंड्स को। और भारत नंबर 1 है पॉइंट्स टैली में और शायद नंबर 1 ही बना रहेगा, यानी कि शायद आपको चौथे नंबर की टीम मिलेगी सेमीफाइनल में। लखनऊ से जो जीत की गूंज है, जो जश्न की गूंज है, वो मुझे स्टूडियो में सुनाई दे रही है। और राहुल, मैं चाहता हूं कि लोग जो हैं वो आए इस जीत में, जितना झूम सकते हैं झूमें। बिल्कुल, और काफी लोग अभी भी अंदर हैं, क्योंकि सेलिब्रेशंस अंदर भी चल रही हैं, पर काफी लोग बाहर भी निकल चुके हैं। किसने सोचा था कि भारत जीतेगा और दूसरी बात, इतनी आराम से, मतलब 129 रन पे इस इंग्लैंड टीम को ऑल आउट। क्रेडिट गोज टू बुमराह एंड शामी। मतलब आप लोग अंदर से चिल्ला के थक गए, से भागते हुए आ रहे हैं, हम गले फट रहे हैं हमारे, इतनी बुरी तरह चिल्ला रहे थे। हमने क्या देखा है, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमें लग रहा था कि गेम मिडवे है, बिकॉज इंडिया ने इतने मतलब ज्यादा रन नहीं बनाए थे और पिच का भी नेचर थोड़ा ऐसा था, 2 फेस। बट जो बुमराह और शामी ने बॉलिंग करी, ओ मैन व्हाट अ, जो बटलर को उन्होंने सेटअप किया 7.2 डिग्री टर्न। कुलदीप यादव का बटलर का विकेट एंड शामी का स्टोक्स का विकेट। आई थिंक शामी शुड गेट मैन ऑफ द मैच। अच्छा, आप लोगों को लगा था कि किसी वक्त जब 200 भारत ने 29 रन बनाए थे कि भारत इतना कन्विंसिंगली जीतेगा? नहीं, इतना कन्विंसिंग नहीं था, क्योंकि इंग्लैंड कन्विंसिंग नहीं पता था। ऑल्दो बाहर हो चुके इंग्लैंड, बट दे वर वर्ल्ड चैंपियंस, तो उनका रेपुटेशन तो लेके आ रहे थे। किस तरीके का क्रिकेट खेल रहे हैं, ये मुझे कई लोग दिख रहे हैं मैदान से बाहर आते हुए जो काफी खुश हैं। तो एक उम्मीद तो थी कि इंडिया भी कर सकती है, इंडिया भी विकेट दे सकती है, जिस तरह से इंग्लैंड वाले पूरी टीम का कलेक्टिव फेलियर चल रहा है, इस वजह से ही उम्मीद तो थी। बट 230 फिर भी चैलेंजिंग स्कोर था। बट जैसे स्टार्ट करा शमी ने, खासकर बुमराह ने स्टार्ट करा रूट को फर्स्ट बॉल तक, बट शमी ने जो बेन स्टोक्स को सेटअप करा ना, दैट वाज एब्सोल्युटली सीधी सीम पे पड़ के इतनी अंदर यार, मतलब दैट वाज शॉकिंग यार। इंग्लैंड के लिए मैं कह सकता हूं 2015 रिपीट हो रहा है, सो दे नीड टू रिवैम्प देयर स्ट्रक्चर। राहुल, 2023 जैसे ही लोग बाहर आए, जैसे ही लोग बाहर आए, ये आपके पास मैं दोबारा आऊंगा, जैसे ही लोग बाहर आते हैं। लेकिन एक बार फिर आपको दिखा दें वो विकेटें किस तरह से गिरी हैं। मतलब वो 129 ऑल आउट इंग्लैंड हो गया। सनी भाई भी बताया जा रहा है कि मेरे साथ किसी भी वक्त जुड़ जाएंगे। तो 230 रन आपके पास बोर्ड पर थे मदन जी, 230 रन डिफेंड आप कर रहे थे। आप जानते हैं कि भाई
230 रन बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी की मैं आपको दर्शकों को बताइए कि उन्होंने आज जो लेंथ बॉल किया है, जहां पर उन्होंने टप्पा डाला, एक भी लूज गेंद नहीं था उस स्पेल में। ऐसा नहीं था कि कोई गेंद ऐसा हो अरे यार हाथ से निकल गया, छोटा गिर गया, आगे गिर गया। नहीं, देखिए विक्रांत क्या है कि देखिए दोनों बॉलर ने बॉलिंग की कैसे है। देखिए उन्होंने अगर बॉल को मूव कराया तो विद इन द स्टंप कराया, उन्होंने कोई रूम नहीं दिया, जिससे कि ऐसा रूम देने से क्या होता है कई बार आपको इंडियन विकेट्स के ऊपर हिट लग जाते हैं। बट उन्होंने उनका जितने भी डिसमिसल आप देखें, या तो कॉट बेंड हुए हैं, या तो बोल्ड हुए हैं, या स्लिम में कैचेज हुए हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने विद इन द स्टंप्स गेंद किए है, कोई रूम नहीं दिया, कोई लूज बॉल नहीं दिया। इसी वजह से मैं समझता जसप्रीत बुमराह ने मैच को सेटअप किया और मोहम्मद शामी और कुलदीप यादव ने जो है मैच को ख़त्म किया। क्योंकि देखिए मोहम्मद शामी का जब गेंद गिरता है ना सीम के ऊपर, उसको खेलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो और उसका जो बाउंसर है बड़ा सीधे एक्शन से उसका बाउंसर मारता है। ये है वो आखिरी विकेट, भारत की जीत, खेलना ही पड़ता है। 100 रन से भारत जीता है जी। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि 3 विकेटें बुमराह ने लिए 32 रन देकर। 3 for 32 बुमराह हैं, 4 for 22 मोहम्मद शमी है। 4 for 22 यानी कि मोहम्मद शमी, जिनको इसलिए मौका मिला भारत की 11 में खेलने का क्योंकि हार्दिक पांड्या को चोट लगी, वहां पे सूर्य कुमार यादव आ गए, यहां मोहम्मद शमी आ गए। पहले तो शार्दुल खेलते थे, तो शमी ने 2 मैचों में 9 विकेटें ले ली हैं। 2 मैचों में 9 विकेटें शमी ले चुके हैं। कुलदीप की 2 विकेटें हैं और रविंद्र जडेजा की भी 1 विकेट है। सनी भाई जुड़ गए हैं मेरे साथ। और सनी भाई मुबारकबाद आपको सबसे ज्यादा, क्योंकि जब भारत की पारी खत्म हुई थी आपने कहा था कि नहीं, ये 229 रन भारत डिफेंड करेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से हमने अभी तक इनकी गेंदबाजी देखी है ना, जो वैरायटीज गेंदबाजी में, जो धार है, एक एज बोलते हैं हम, वो कुछ अजीब सी है। और इसीलिए ये भरोसा था कि 230 अभी डिफेंड कर पाएंगे। थोड़ा सा नर्वसनेस जरूर था, क्योंकि मुझे लगा कि 260 270 होते तो डेफिनेटली कह सकते थे कि हम मैच जीतेंगे। पर कभी कभी क्या होता है कि 230 का स्कोर आप डिफेंड करने जाते हैं तो एक आधी साझेदारी बनती है, तो फिर हाथ से कभी कभी मैच निकल जाती है। तो यही तो अच्छी बात थी कि इस मैच में भी किसी को साझेदारी बनाने का मौका ही नहीं दिया। सनी भाई, जो स्पेल डाला है मोहम्मद शमी ने और बुमराह ने, अगर आप एक एक गेंद आपने टीवी पर देखी हो, किसी स्टेज पर वो 4 विकेटें भी गिरी, एक गेंद ऐसा नहीं था कि जहां पर बल्लेबाज ने कहा हो कि चलो यार ये बॉल थोड़ा सा मैं रिलैक्स होकर खेलता हूं। वो कहते हैं ना रिलेंटलेस, हर गेंद आफ्टर गेंद। बहुत 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 अच्छा, इतना मजा आ गया। क्योंकि देखिए ओपनिंग बैट्समैन होने के नाते मुझे पता है कि कितनी मुश्किल एक अच्छा नया गेंदबाज इस्तेमाल कर सकता है, और वही हो रहा था। जसप्रीत बुमराह जिस तरह से उन्होंने लाइन पकड़ी थी, मोहम्मद शमी ने भी वो बिल्कुल ऑफ स्टंप पर लेंथ की लाइन पकड़ी थी, तो आपको कोई मौका ही नहीं था कि सिंगल भी ले ले। चौके मारने की बात ही छोड़ो, सिंगल लेने के लिए भी मौका नहीं था, क्योंकि गेंदें इतनी अच्छी थी, थोड़ी सी हल्की सी मूव हो रही थी और हवा में बिल्कुल नहीं कर रहे थे। हवा में जब स्विंग होता है तो आपको थोड़ा सा अंदाजा आता है कि अंदर आने वाली है, बाहर जाने वाली है। इनकी जो सीम रिलीज है सीधी आती है और गिरने के बाद ही या तो आउट होती है या तो इन होती है, और इसीलिए इन दोनों को खेलना बहुत बहुत मुश्किल होता है। सनी भाई, मैं अगर पॉइंट्स टैली एक बार लोगों को बता दूं, क्योंकि पॉइंट्स टैली ना थोड़ा सा मतलब लोगों को परेशान करेगी, हैरान करेगी, क्योंकि इंडिया नंबर 1 है, ये तो खैर कोई डाउट नहीं है, इंडिया नंबर 1 है। लेकिन मजे की बात यह है कि इंग्लैंड नंबर 10 है जी। इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियन नंबर 10 है। और आपने ये भी सुना होगा आज जो खबर आई है कि 2 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी, जिसमें 8 ही टीमें होंगी पाकिस्तान में, उसमें सिर्फ 8 टीमें पाकिस्तान होस्ट है और यहां पे जो बाकी 7 होंगी वो होंगे। तो हो सकता है जो इसी तरह के हालात रहे, इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी में भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन ऐसा सनी भाई क्या था कि इंग्लैंड इतनी कमजोर बैटिंग तो नहीं थी उनकी। देखिए मुझे लगता है कि ये जो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में जो एक अप्रोच, जो बैटिंग के वक्त नया अप्रोच किया था कि हर गेंद पर वो अपना बल्ला घुमाते थे। अब क्या है कि हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी देखा, और जब अच्छी बॉलिंग अटैक होती है तो उनके खिलाफ ऐसी बल्लेबाजी करना आसान नहीं बनता। हाँ, एक आधे मैच में आपके रन बनेंगे, पर जहां पे गेंदबाज, जैसे कि आपने कहा, रिलेंटलेसली आपके ऑफ स्टंप
पर गेंदबाजी कर रहे हैं तो फिर मुश्किल बनता है। और उनको शुरुआत कोई मिली नहीं, हर एक मैच में उनके उनके उनकी कोई साझेदारी भी अच्छी नहीं बनी जिससे वो रिकवर कर सके। और इसी की वजह से ये उनकी स्थिति है कि वो अभी अभी ड्रेसिंग रूम में मैं समझता हूँ कि सारे प्लेयर्स अपनी फ्लाइट्स ढूंढते होंगे, कौन सी फ्लाइट जल्दी हमें इंग्लैंड ले जाएगी। सनी भाई, इस वक्त मैं आपको लखनऊ लेकर चलता हूं, क्योंकि जो दृश्य वहां से आ रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं वहां से, वो मुझे लगता है कि भाई पूरा हिंदुस्तान चाहेगा कि इस वक्त इकाना स्टेडियम के बाहर हो। राहुल, मैं चाहता हूं कि ये जो जोश है दर्शकों का, एक बार वो आज तक की स्क्रीन पर पूरी तरह आप दिखा दें। नहीं कर रहे हैं स्पिनिंग ट्रैक के अगेंस्ट उनके रन्स नहीं आ रहे हैं। वहां से पूछा जा रहा है आप लोगों में जोश कितना है इस वक्त। मैच अब क्वेश्चन तो ये है कि जब हार्दिक पांड्या फिट हो जाएगा तो कौन खेलेगा? श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव। आप बताइए, गेंदबाज फास्ट बॉलर अगर आपको खेलना चाहिए, शामी खेलना चाहिए। पूरे पांच मेन बॉलर खेलने चाहिए, जाना चाहिए सूर्य या फिर श्रेयस में से एक को। चलिए ठीक है। अच्छा, हम हाँ जी, अय्यर बाहर जाना चाहिए, उसकी जगह सूर्य और पांड्या। अच्छा पांड्या। अच्छा, आप ये बताओ कि अब वर्ल्ड कप ये कहाँ जा रहा है? इंडिया वापस अच्छा, 229 ये मैच पलटा कहा? शमी की 4 विकेटें या फिर बुमराह की 2 विकेटें और रोहित शर्मा के 87 रन, जो रोहित शर्मा ने 87 रन बनाए आज इस विकेट पे, जहाँ पे तो इसमें रोहित शर्मा ने पारी नहीं खेली होती, हमारे पास एक रिस्पेक्टेबल टारगेट ना होता। हमारे पास एक टारगेट था, उसकी वजह से हमारे बॉलर भी बॉलिंग कर पाए। मेन मैच वहीं से पलटा। आप लोग ये झंडा लेके खड़े, इसको थोड़ा दिखा तो दीजिए। आपकी दिल्ली से मैं दिल्ली से आया हूँ सर। अरे वाह, हाँ जी, बताइए, आप बताइए। हाँ, उधर ही जा रहे हैं, उधर। ये देखिए, यहाँ से करते कराते मतलब इतना हो गया कि किसी लोगों की यहाँ पे दुकानें आ गई हैं, दुकानों पे। हाँ जी, अब कर लीजिए जिसको जो करना। अब हम जी हाँ, आपका स्पोर्ट्स तक देखता हूँ, बहुत ही आप एनालाइज करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस वक्त आप आज तक पर लाइव हैं, आपके साथ एक बात है मदन जी कि लोग जो है ना, वो इस वर्ल्ड कप में अब तक पूरा दिवाली से पहले दिवाली आ चुकी है। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे इंडियन टीम खेल रही है और जैसे उनका प्रदर्शन है, मैं समझता हूँ कि दिवाली तो आने वाली है, बट अभी से ही लोगों ने एंजॉय करना शुरू कर दिया। देखिए, जब आपकी टीम अच्छा करती है तो आप लोग जो है दर्शक भी फॉलो करते हैं, पर देखा जाए तो भारतीय टीम वाकई में ही वर्ल्ड चैंपियन लग रही है। अभी तक जितने भी मैचेस खेले हैं कोई उनका मुकाबला नहीं है, क्योंकि जो बॉलिंग जो वो कर रहे हैं। और देखिए, आज की बॉलिंग का बिल्कुल एक ऐसी बॉलिंग उन्होंने की है कि दिल खुश हो गया, इसलिए कि देखिए उन्होंने इतनी अच्छी सीम बॉलिंग की है, मैंने कभी। और मैं ये मोहम्मद शमी के आंकड़े भी आपको दिखा दूं। अगर आप मोहम्मद शमी को देख रहे हैं, 7 ओवर में उन्होंने 22 रन दिए, 4 विकेटें हैं। और मोहम्मद शमी इस वर्ल्ड कप में फिलहाल 9 विकेटें ले चुके हैं 2 मैचों में। अगर आप बुमराह पर नजर डालें, भाई बुमराह तो हो सकता है कि अगर इंडिया ने इस वर्ल्ड कप को जीतना है, जहां आप कहेंगे रोहित शर्मा या विराट कोहली इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन गेटर होंगे, बुमराह इस वर्ल्ड कप के हाईएस्ट विकेट टेकर भी हो सकते हैं। सनी भाई, बहुत से सवाल वहां पे दर्शकों ने पूछे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपसे सीधा ले लिया जाए। वो कह रहे हैं कि जी हार्दिक पांड्या बाहर गए तो भारत को मुसीबत हुई, मुश्किल हुई, सूर्य कुमार यादव को खिलाया गया और मोहम्मद शमी को भी तभी मौका मिला। तो अब सवाल वो लोग कह रहे हैं कि भाई जब हार्दिक पांड्या आ जाएंगे तो आप मोहम्मद शमी का क्या करेंगे? देखिए, आपने दिवाली की बात की, मैं अभी सेलिब्रेट कर रहा हूँ मलाई कुल्फी खा के। हाँ थोड़ी हमें भी भिजवाइए। मुझे मीठा खाना नहीं होता, लोग बोलते हैं कि मैंने मीठा खाना छोड़ देना चाहिए, पर जो भी है आज तो मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ। और नहीं, कोई जरूरत नहीं है छोड़ने की। और देखिए, जब हार्दिक पांड्या वापस आएंगे तो मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी की जगह तो पक्की होनी चाहिए। सिर्फ हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी में नंबर